मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे कि सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि मूलधन जो आपका धन मूल हो, वो मूलधन जो आप लगाए हो, जो आप इन्वेस्ट किए हो, उसको वो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। वो हमेशा कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब जैसे कि हम ब्याज की बात कर ले तो हम लास्ट टाइम बताया था, देखिए एसआई का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हुए हैं, P इंटू आर इंटू टी। अब बटे क्या था? 100। यहाँ पर थोड़ा सा हम चीज के क्या चीज है? P इंटू आर टी को एक साथ रख लिए थे और बटे 100 मत बोलिए। देखिए P का इसका हो गया मतलब का, गुना मतलब का, और आर टी बटे 100 मतलब होता है आर टी परसेंट, क्योंकि बटे 100 मतलब होता है प्रतिशत। तो हमेशा याद रखिएगा साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का 80% होता है। इस बात को आप समझते हैं? जो आज नए होंगे, नए तो है नहीं, लगभग सब पुराने ही हैं, तो इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो आप लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए व्हाट अमाउंट के बारे में क्या? अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन, मतलब मिला हुआ धन, जिसमें क्या है कि मूलधन मतलब पी और एसआई। हम जानते हैं, कुछ बच्चे जान रहे हैं पारस, हमको पता है एग्जाम है, तो देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे बढ़ेंगे। पी और क्या हो गया? पी प्लस एसआई। ठीक है, मतलब अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दे तो वो मिश्रधन यानी कि अमाउंट बन जाता है। और अमाउंट क्या होता है? कोई भी पैसा आप एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो रोल बैक में हमको मिलता है बैंक से 2 साल बाद, 3 साल बाद एफडी डालते हैं ना, या आरडी करते हैं, तो 5 साल बाद कुछ ना कुछ मिलता है ना ब्याज के साथ, तो जो मिलता है वो कहलाता है अमाउंट। फाइनल फाइनल जो राशि मिलता है आपको वो क्या कहलाता है? अमाउंट। अच्छा अमाउंट बराबर क्या होगा? तो गौर कीजिएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो अगर हम पी को यहाँ 100% लिख दे और एसआई को 80% लिखे तो परसेंट कॉमन आ जाएगा ना, परसेंट तो दोनों का कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पी होता है 100% और ये हुआ 80%। तो अमाउंट जो होता है वो होता है मूलधन का, किसका? मूलधन का 100 प्लस 80%। एक ऐसे ही सबका यूज हम नहीं करेंगे, हम इससे भी एडवांस चलेंगे। ये लोग बता रहे हैं 100 प्लस 80% या 80%, आरटी को भी यूज करेंगे लेकिन 100 प्लस आरटी को नहीं करेंगे, या कहीं कहीं आरटी को भी नहीं करेंगे। अभी देखिएगा आज की क्लास में देखिएगा हम आरटी से भी ऊपर जाएंगे। मतलब लोग पी इंटू आर इंटू टी करते थे, वो छोड़े तो आरटी पर आए, हम लोग आरटी से भी एक कदम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आरटी पर किया जाएगा। तो मेरे भाई अमाउंट क्या हो गया? मूलधन 100% तो रहेगा ही, मूलधन 100% तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या रहेगा हमारा? ब्याज भी रहेगा, जो क्या होता है? मूलधन का 80% होता है। तो कुल क्या हो गया? मिश्रधन बराबर मूलधन का 100 प्लस 80%, मतलब हुआ 100% मूलधन और 80% ब्याज। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि मिश्रधन क्या होता है। अब हम इसको उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 साल में अगर 5 साल में अगर 500 रुपया मिल रहा है एसआई, एसआई मतलब सरल ब्याज या साधारण ब्याज, 5 साल में अगर 500 रुपये मिल रहा है तो मेरे भाई एक साल में 100 मिलेगा, अगले साल फिर 100 मिलेगा, अगले साल फिर 100 मिलेगा, ऐसे करते करते 5 साल कितना मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज नहीं बदलता है, हर साल बराबर आता है। कोई बोलेगा, जैसे एक सवाल कल वाला लेते हैं, अगर हम 600 लगाए, समझिएगा, और 4 साल में साधारण ब्याज की किसी दर पर 600 रुपया लगाए, 4 साल में साधारण ब्याज की किसी भी दर पर वो अगर 720 रुपया हो गया 4 साल में, तो पूछ रहा है कि 10 साल में वही धन कितना हो जाएगा?
देखिए ये सवाल हम आगे चैप्टर में ही पढ़ेंगे टाइप में, हम यहाँ पर ढेर सारा टाइप पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पर एक बेसिक सा सवाल है, सोचिए तो सही कितना होगा 600 रुपया कितना हो गया 720 रुपया, 600 रुपया कितना हो गया 720 रुपया। आप ही बताओ 10 साल में हटा देते हैं फिलहाल, आप ही बताओ ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 120 रुपया। अरे भाई आपका लागत था 600 हो गया 720, यानी कि ब्याज कितना मिला 120। अच्छा कितने साल में ब्याज मिला 120 मेरे भाई 4 साल में। कितने साल में 4 साल में, 4 से भाग कर दो। अच्छा 4 साल में 120 मिला, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक साल में कितना मिल रहा है 30 रुपया, प्रत्येक साल में कितना मिल रहा है 30 रुपया। तो ब्रेन लगाइए कि 600 रुपया को 10 साल में कितना होना होगा, समझ लीजिए 10 साल में कितना होगा, प्रत्येक साल मिल रहा है 30 रुपया, ठीक। तो 30 रुपया मिल रहा है, 10 साल में कितना मिलेगा 30 गुना 10 यानी कि 300 रुपया, और 600 मूलधन मिलेगा नहीं, 300 रुपया ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा प्रिंसिपल, ये मिलेगा इंटरेस्ट, कुल मिला के मिश्रधन मिलेगा, यानी कि अमाउंट मिलेगा 900। it means 600 is amounted to 900 in just 10 years। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको कि भाई 600 हो गया 720, 4 साल में 120 रुपए अतिरिक्त धन मिला, कितना साल में 4 साल में, तो 1 साल में 30 रुपया, 10 साल में कितना 300 रुपया, अब 10 साल में 300 रुपया हुआ तो 600 रुपए अमाउंटेड हो गया कितना 900 हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और किया हम लिए थे कि अगर 600 रुपया 6 साल में 6 गुना हो जाए, जैसे मानिए कि समझिएगा इसमें कुछ है नहीं, 600 रुपया 6 साल में 6 गुना हो गया, 6 गुना होगा कितना हो जाएगा 3600। मेरे भाई एक सवाल हमने लिखाया था कि यदि 600 रुपया 6 साल में 6 गुना हो जाता है, अच्छा 600 रुपया 6 साल में 6 गुना हो गया तो 600 का कितना हो जाएगा 3600 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अच्छा बताइए कितना आप लगाए तो 600 रुपया ही थे, मतलब आपका प्रिंसिपल जो था वो 600 ही था, प्रिंसिपल कितना था 600, लेकिन कितना हो गया 3600, कितना हो गया 3000 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला मेरे भाई 3000 रुपए ब्याज की प्राप्ति हुई। अच्छा ये 3000 रुपया कितने साल में मिला, कितने साल में मिला 6 साल में, तो 6 से हमने डिवाइड कर लेना है, 6 से हमने डिवाइड कर लेना है, 6 से काटिए कितना बार में 6 से कटेगा 6 बचे या 5 बार में और 500 बार में कटेगा। अच्छा ये 500 क्या बताता है, इसका मतलब हो गया ये 500 यह बताता है कि यह 500 यह बताता है कि 1 साल का ब्याज हो गया 500, 1 साल का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 500। तो जब 1 साल का ब्याज हो गया 500 तो आप ही बताओ कि कितना साल में पूछ रहा था, किसी भी रुपया का पूछेगा, मान लो 300 रुपया का ही पूछेगा, इस बात का मतलब बता रहे हैं, और 4 साल में और उसी दर पर पूछ रहा है, मान लो ये निकालना अपने बाएं हाथ करके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 600 रुपया को मिला कितना रुपया 600 रुपया, प्रत्येक साल कितना मिला 500 रुपया 600 रुपया पर। अच्छा 600 को 500 मिला तो आप ये बताइए कि 100 पर कितना मिलेगा, या आप ये 300 पर कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। अरे 600 पर 500 मिला प्रत्येक साल, तो अगर 300 हो जाए मूलधन आधा हो जाए तो ब्याजो तो आधा हो जाएगा, मतलब 250 मिलेगा। कितने साल में, एक ईयर में, कितने साल में एक 600 का मिलता है 500 पर ईयर, तो 600 का हो गया 300 आधा, तो 500 का कितना हो जाएगा 250 मिलेगा एक साल में। 14 कर देंगे तो 1000 रुपया कितने साल में, 1000 रुपया कितना साल में 4 साल। तो इस तरह से 300 रुपए का 4 साल में जो ब्याज होगा वो 1000 रुपए होगा। आई बात समझ में, ये बताइए बताइए 300 रुपए का 4 साल में 250 के हिसाब से हो गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं, कुछ सवाल हम आपके लिए लाए हैं, कल रात में बैठ के देखिए मेहनत किए हैं, लिखे हैं आपके लिए। पहले तो हम आज एक तालिका लिखते हैं, उसको समझिएगा, रेट का एक तालिका लिख लाए हैं। रेट बराबर रेट लिखिए
यहाँ टाइम लिखिए, यहाँ एसआई लिखिए और यहाँ अमाउंट परसेंट लिखिए, एसआई परसेंट लिखिए। रेट हमेशा परसेंट में होता है, टाइम हमेशा या तो महीना में या तो दिन में या तो साल में होगा। यहाँ 5, ये 4 वर्ष, यहाँ 10%, यह 5 ईयर। अच्छा 8%, 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, इसको और भी लिख सकते हैं, हम बताएंगे, सब बताएंगे। 5% और है 1 साल 73 दिन, 1 साल 73 दिन। 15%, 2 साल 146 दिन। और 20%, 20% कितना है? 8 ईयर, 8 ईयर और 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, अच्छा चलिए हम सवाल को पहले करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तालिका क्या लिखे, इसका मीनिंग क्या है इसका मतलब। जैसे यहाँ दिया हुआ है रेट, यहाँ दिया हुआ है टाइम, यहाँ दिया हुआ है एसआई। अब यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट परसेंट। आपने क्या करना है, आपने निकालना है एसआई। आपने क्या निकालना है? एसआई। एसआई कितना बनेगा और अमाउंट परसेंट कितना बनेगा? अच्छा ये बताइए कि रेट है 5% और 4 साल के लिए, तो पहला साल 5%, फिर 5%, फिर 5% और फिर 5%, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5 चौके 20%। तो यही तो हो गया आरटी परसेंट। अरे मेरे भाई यही तो हो गया आरटी परसेंट। समझ में आई बात? 5% 4 वर्ष के लिए तो 20%। अच्छा ये बताइए 20% तो बनेगा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना बनेगा? तो 100% मूलधन, 100% क्या होगा? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ब्याज कितना हो जाएगा? 20% यानी कि हो जाएगा 120%। चलिए बताइए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए 120% क्यों लिखा हमने, बताइए किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, चलिए चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, और कोई आपसे एक बार पूछे ना कि रेट का परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज रेट, रेट क्या है, दर क्या है, तो आपने कहना है कि दर जो है 1 साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज होता है। जैसे कोई बोल दे कि 8% रेट मतलब क्या समझते हो आप, तो आपको कहना है कि 8% मतलब हुआ 100 रुपए का ब्याज 1 साल में 8 रुपया, 2 साल में 16 रुपया, 3 साल में 24 रुपया, 4 साल में 32 रुपया। बस वही बात तो है, आर इंटू टी। चलिए यहां पर कर लेंगे हम 10 और बचे 50%। अरे बोल दो ना, 10 बचे 50, 50% ब्याज मिलेगा। और बताओ आप यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा? 150%। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 150%। क्यों? 100% आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और 50% आपका इंटरेस्ट एसआई। चलिए 8 अढ़ाइये। अब अढ़ाइये में कुछ कंफ्यूज हो जाए बच्चा, अढ़ाइये मतलब क्या होता है? 2.5 गुना, 2.5 टाइम। तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 8 गुनी होता है 16, 8 गुनी क्या होता है? 16, और 8 का आधा, 8 का आधा, आधा मतलब हाफ, तो 8 का आधा होता है 4, तो 16 और 4 20, यानी कि इंटरेस्ट जो बनेगा 20%। अरे समझ रहे हो मेरे भाई, इंटरेस्ट कितना बनेगा? 20%। क्यों? 8 अढ़ाइये क्या होता है? 20, अढ़ाई गुना मतलब होता है दुगना और आधा, 2 टाइम एंड जस्ट हाफ टाइम। अच्छा ये बताइए अमाउंट कितना बन जाएगा? 120%। अमाउंट कितना बनेगा? 120%। क्यों? 100% मूलधन 20% ब्याज। अच्छा इसको कैसे लिख सकता था? इसको ऐसे लिख सकता, वो तेज है, इसको कैसे लिखेगा? ये नहीं लिखेगा, ये लिख देगा 2 वर्ष और 6 मंथ। तब क्या करोगे? तब भी वही बात, 2 वर्ष और 2
ईयर और 6 मंथ रहेगा तो क्या करोगे आप? यही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे एक साल में 8%, 2 साल में 2 ईयर में 16% और ठीक चलिए। अच्छा इसको लेते हैं। अच्छा कल हम बताए थे, हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा हूं इसको कि 5% कितना है? 5%। अच्छा कितना है? 1 ईयर और 73 दिन, मतलब अच्छा 73 डे को हम फिर से समझा देते हैं। 73 डे क्या होता है? अच्छा ये बताइए, पूरे साल में 365 दिन होता है, इसको जस्ट 5 टुकड़ा कीजिएगा ना, 73 दिन, 73 दिन, 73 दिन, 73 दिन, 73 दिन, तो 5 टुकड़ा में जब बांट दीजिएगा, 5 हिस्से में लगा दीजिएगा तो 73 दिन का लॉट बनेगा। तो 73 दिन मतलब क्या हो गया? 5वां हिस्सा ऑफ अ ईयर। ईयर का कितना हिस्सा हो गया? 5वां हिस्सा। ईयर का कितना हिस्सा हो गया? 5वां हिस्सा। तो भैया यहाँ पर दर भी तो 5वां हिस्सा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बुझवानी है, कुछ है ही नहीं। एक साल का 5% तो मिलेगा, एक साल का 5% तो मिलेगा, और 73 दिन का 5वां हिस्सा मिलेगा। 5वां हिस्सा मिलेगा तो 5 का 5वां हिस्सा होता है, 5 का 1/5 होता है 1%। यानी कि हो जाएगा ये 5 और 1, 5 + 1 यानी कि सॉरी 6%। कितना हो जाएगा? 6%। और आपका अमाउंट बनेगा 106%। अमाउंट क्या बनेगा? 106%। चलिए किन्हीं को अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। एक साल में 5% और 73 दिन, चूंकि साल का 5वां हिस्सा होता है, 73 दिन यानी 73 डेज जो है वो पूरे ईयर का 1/5 होता है। इसलिए हमने क्या किया? 5 का भी 1/5 कर दिया। अभी उबाहट हो रहा होगा, 2 बार 3 बार बोल रहे हैं तो, लेकिन ईमान जानिए आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। अभी चीजों को ये मत समझिए, बार बार भी बोल रहे हैं, समझ दिमाग में सेट कीजिए। उसके बाद देखिए ना आगे आज कितना बढ़िया में हिसाब दिखाते हैं आपको। कल बैठ के 2 घंटा 1.5 घंटा में पूरा ढेर सारा सवाल लिखे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 5 का 5वां हिस्सा मिलेगा तो कितना मिलेगा? 5 और 5 का 5वां हिस्सा, 5 और 5 का 5वां हिस्सा 73 दिन के चलते, तो ये कट गया 1, तो 5 और 1 क्या हो गया? 6%। चलिए आगे बात करें। 15% 15% है कि नहीं है? 15% 2 साल में, 15 दूनी 30। अरे पहले साल 15, 15, अगले साल फिर 15, तो 30% तो ऐसे हो गया। अच्छा 146 दिन क्या होता है? 146 दिन 73 दिन का दुगना होता है। 73 दिन का दुगना होता है। तो 73 मतलब 2 और 73 मिला देंगे ना, ये 2 73 मिला देंगे तो ये बन जाएगा 146 डेज। 146 डेज, 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। इसका 30% तो मिलेगा, 30% तो मिलेगा ही, क्योंकि 2 साल है, एक साल में 15, 2 साल में 30। अच्छा इसका निकालते हैं कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 146 दिन के लिए। अच्छा ये बताइए ये हुआ 5वां भाग, ये हुआ 5वां भाग, मतलब कर सकते हैं 2/5। 5वां यहाँ मिलेगा, 5वां यहाँ मिलेगा, 2/5, तो 15% का 2/5 मिलेगा, तो 15% का 1/5 होता है 3। 15% का 1/5 होता है, 15% का 1/5 होता है 3। गुना कीजिए ना 1/5 से, 3 बार में कटेगा, 3 और 3 कितना मिलेगा? 6% और मिलेगा, तो ये हो जाएगा 36%। किन्हीं को आपत्ति है तो बोले, ये मिलेगा 36%। किन्हीं को आपत्ति है तो बोले। इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा 3, 3 और 3 होता है 6, यानी मिल गया 36%। तो ब्याज हो गया 36% और मिश्र धन हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया 136%। क्लियर है? अरे बोल दो एक बार, 136% हो गया ना। चलिए तो अब हम चलते हैं इस पर, आते हैं अपने अगले सवाल पर। 20% क्या है आपका? 20% रेट दिया हुआ है, यानी कि एक साल में आपका 20% मिलता है रेट, इंटरेस्ट एक साल में 20% के हिसाब से। तो एक साल में यहाँ एक साल 3 मंथ है। अच्छा एक साल 3 मंथ होता क्या है? बड़े ध्यान,
1 ईयर और 3 मंथ। अच्छा 3 मंथ को नहीं लिख सकते, 3/12 ईयर में बदल जाएगा, 3/12 ईयर हो जाएगा। तो आप इसको काट सकते हैं 1/4। कितना मिलेगा? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 ईयर बराबर होता है, 1/4 ईयर बराबर होता है 1/4 ईयर का ईयर बराबर होता है 3 मंथ। जैसे 1 ईयर में 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, ये 3 मंथ, 3 मंथ, 3 चार को 3 हुआ। अब इसमें हमको कितना लेना है? 1 और 3 लेना है। तो चौथाई हुआ कि नहीं? हो 1/4 हुआ कि नहीं? 3। तो यानी कि रेट भी हो जाएगा चौथाई। तो 20% तो मिलेगा नहीं क्योंकि 1 साल है, प्लस 3 मंथ है तो मिलेगा 20 का 1/4। कितना में कटेगा? बोलिए मेरे भाई, 5 बार में। अब 20×5 25%। और निषेधन कितना बनेगा? 125%। निषेधन कितना बनेगा? चलिए, जिनको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जो आपको आगे जाके सीआई में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम देगा। इस 12 मंथ को यानी कि 1 ईयर को बांटना सीखिए, और जैसे ये बटेगा वैसे ही रेट भी बटेगा। अगर हम 6 मंथ की बात करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा, अगर 3 मंथ की बात करेंगे तो रेट 1/4 हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको अगर हम बांटे 6 मंथ में तो 2 6 मंथ होगा, तो रेट अगर 24% है तो यहाँ पहला 6 मंथ में 12% है, अगला 6 मंथ में 12%, यही मिलेगा। अगर इसको हम 4 हिस्सा में बांटे, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, तो जब अगर हम ईयर को 4 हिस्से में बांट दिए हैं, अगर हम 1 ईयर को 4 हिस्से में बांट दिए हैं तो रेट को भी 4 हिस्से में बांटेंगे। उस हालत में रेट कितना हो जाएगा बताइए? चौथा हिस्सा क्या होगा इसका? 6%, 6%, 6% और 6%। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। अगर इसी को हम 3 हिस्से में बांटेंगे, अगर इसी को हम 3 हिस्से में बांटेंगे तो 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, तो रेट कितना हो जाएगा? इसका 3 हिस्सा कीजिए तो 8%, 8% और 8%। ठीक है, इसी को हम अगर 73 दिन में बांट लें, इसी को हम 73 दिन में बांट लें, 73, 73, 73, अब बढ़ जाएगा कि टेंशन मत लीजिएगा, एक बार बस ऐसे ही हम रिकॉल कर रहे हैं। अगर इसको हम 73 डेज में बांटे, डेज में, तो 5 बनेगा। तो अगर 5वां हिस्सा होगा तो ये भी 5%, ये भी 5%, ये भी 5%, ये भी 5 और ये भी 5, ताकि कुल मिला के बचे 25%। तो इस प्रकार से पूरे ईयर को बांटना सीख जाइए। सीआई में भी काम देगा, एसआई में भी काम देगा। जैसे आप ईयर को पार्ट कीजिएगा वैसे ही आपका रेट भी पार्ट बाय पार्ट होगा। बहुत अच्छी चीजें समझिए। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पढ़ के आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, आपको लेवल समझ में आएगी। अब एक सवाल है कि भाई 15% और 219 दिन, तो दोनों चीज करना है। क्या करना है? एसआई और एमओ। अच्छा, 219 दिन का निकालना है ब्याज, बड़ा अजीब है। अब एग्जाम में आ जाए ना तो आधा आदमी तो पागल हो जाए, 219 दिन का कैसे निकलेगा? 15% तो साल भर का है, ये कहां से आ गया बेहुदा? तो इसको निकाला जा सकता है कैसे? 73 दिन को अगर हम तिगुना करेंगे, 73 दिन को क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे। तो 3×9 7×1 219 दिन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 219 दिन हुआ। तो आपको कितना लेना है? आपको लेना है पूरे साल को, अगर 73, 73, 73, 73 और एक और 73, 5 हिस्से में बांटते हैं तो आपको 3 हिस्सा लेना है, 3/5, 3/5 समय को। क्यों लेना है? क्योंकि 73 दिन कितना है इसमें? 3×73। तो रेट को भी क्या करेंगे? पहले 5वां हिस्सा करेंगे,
तीन तिया 9%। तो एसआई कितना बनेगा? 9%। एसआई कितना बन जाएगा? 15% का एसआई बन जाएगा कितना परसेंट? 9%। मतलब साल भर में अगर आपको 15% रेट मिलता है तो 219 दिन का रेट बड़ा मुश्किल है। बोल तो रहे हैं कि निकालना मुश्किल है, देख के लगेगा कैसे निकलेगा, लेकिन निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 73 गुना 3 दिन है, 73 दिन गुना 3 है। तो बस हो गया, तो आप समझ गए आप बात। तो 73 क्या होता है? 5वां हिस्सा होता है साल का, और साल भर में कितना मिलता है? 15%। तो 15% का 5वां हिस्सा 3 दिया 9%, और 109% अमाउंट क्या होगा? 109%। क्यों? 100% मूलधन, 9% ब्याज, खत्म बात है। ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का सवाल दिए कि अगर 500 रुपया 2 साल में 600 रुपया हो जाता है। 500 रुपया आपने जमा किया, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल, समय हो गया 2 वर्ष, और हो गया 600, यानी कि हो गया अमाउंट। तो कोई आपसे पूछे कि आखिर बताओ इस पर दर क्या है, मतलब दर निकालना पड़ जाए, तो भाई रेट क्या है? व्हाट इज रेट? रेट क्या है? अब जो जान रहे हो तो जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, कुछ मेरे भाई बंधु छोटे समझ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो 500, अब इसको गोली मारी हटाइए रेट को, पहले समझिए कि 500 पर कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो 100 रुपया। अरे मेरे भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने लगाया तो 500 रुपया ही था ना, अब कितना मिल रहा है? 600। मेरे भाई 500 रुपए हो गया 6। बारीकी से देखिएगा, है हल्का चीज, हो सकता है आप आंसर निकाल ही चुके हो, लेकिन आगे देखिएगा इसका कितना यूज है। 500 रुपया हो गया 600 रुपया, मतलब 500 तो मेरा मूल था जो हम लगाए थे, और सूद यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपया। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई? 50 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 50 रुपया। अब आपको इतना सा ही ब्रेन लगाना है, कितना सा, कि 500 पर आखिर 1 साल में कितना परसेंट मिला हो। आंसर आपके पास है, कितना होगा? 10%। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो 500 रुपया मेरे भाई पर 100 रुपया ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में मिला 50, और 500 रुपया पर 1 साल में 50 रुपया मिला। तो ये तो बचुओ बता देगा, बुतरुओ बता देगा कितना परसेंट मिला? तो 10% मिला। का है? अभी यहाँ जितने बच्चे हैं हमारे क्लास के, सबको पता है कि 10% मतलब क्या होता है। फिर से परिभाषित कर लेते हैं। दुनिया में किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, 10% निकालना हो, उस पर से एक शून्य हटा दीजिए, 10% निकल जाता है। जैसे 120 का 10% 12, 130 का 10% 13। जैसे मान लीजिए 150 की किताब है और दुकानदार बोला कि 10% छूट देंगे, तो 150 की किताब को कितना मिलेगा? तो 15 टका छोड़ दीजिए, 10% निकालना है, एक शून्य हटा दीजिए। हाँ, तो 15 टका छोड़ दिया तो 15 टका हटा दीजिए, तो 135 रुपए कितना हो जाएगा? 100। बात मेरी समझिए, दुनिया में किसी भी संख्या का 10% निकालना है, एक शून्य हटा देते हैं, तो बताइए 500 का एक शून्य हटाएंगे कितना हो जाएगा? 50। और 50 रुपया ही ब्याज मिल रहा है ना, तो कह सकते हैं क्या परसेंट मिला? 10%। चलिए, कभी कभी इतना आसान डाटा नहीं होगा कि डायरेक्ट निकल जाए मुद्दान, तब करना क्या है? एसआई ऑफ 1 ईयर गुना 100। क्या करना है? एसआई ऑफ 1 ईयर गुना 100 बाय क्या करेंगे? मूलधन, बाय मूलधन, रेट बराबर। चलिए सुनिए नहीं तो इस फॉर्मूला को, रेट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? रेट बराबर होता है एसआई ऑफ 1 साल 1 ईयर गुना 100 बटे प्रिंसिपल। चलिए, अब हमने जो बताना था बता दिया। अब आपका टेस्ट लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा है, हेडिंग लगा लीजिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा एक मिनट, नहीं सॉरी, एक मिनट, पहले छोड़िए, ऐसे लिख लीजिए, रेट लिख लीजिए,
यहां लिख लीजिए टाइम, यहाँ रेट, मीटिंग होता है दर, होता है समय। उसके बाद लिख लीजिए एसआई, एसआई को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, साधारण या सरल एक ही चीज होता है। और यहाँ होगी अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन की पहला रेट है 5%, ये अभी लिख चुके हैं हालांकि हम, तो आप निकालिए घर पर। दूसरा है 10%, 5 ईयर। तीसरा है 8%, अढ़ाई ईयर। चौथा है 15%, 2 ईयर, 146 डे, ये बना चुके हैं। और 20%, 1 ईयर। और कितना मंथ हो जाएगा, 3 मंथ हो जाएगा। अच्छा, अगला है 12%, 16 मंथ, एम मतलब मंथ। 15%, 219 डे। उसके बाद है 6.25%, यह है 48 माह। फिर है 3%, 3 ईयर। और फिर कितना है, 4 मंथ। साढ़े 12%, 12.5%, 4 ईयर। चलिए फटाफट उतारिए, आप लोगों को करना है ये वाला घर पर। बढ़े क्या आगे, ऊपर वाले को मिटा देगा, ऊपर वाला तो किया हुआ, ये वाला इतना तक तो किया हुआ नहीं। 1 साल 3 महीने ये क्या हुआ। अब यहाँ पर फिर हम लिख रहे हैं, मेरे पास तो सवाल खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए। इसको हम लोग होगा तो बोलेगा तो कर भी लेंगे, यहीं तक कर लेंगे लाइव में, लाइव सेशन में। 12%, 2 ईयर 2 मंथ। देखिए 2 ईयर 2 मंथ, एम मतलब मंथ, वाई मतलब ईयर, डी मतलब डेज। 5%, अब यही गाइड है। और 40% दिया हुआ, और यहां दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ 8%, ये 8% फिर से आपका समय गाइड। और ये बना हुआ है 20%, 20%। और ये अमाउंट भी गाइड। अच्छा, ये नहीं दिया हुआ है देख, और ये दिया हुआ है 3 साल 4 मंथ। और ये दिया हुआ है 30%। और यहाँ ये भी गायब। और चौथा है, ये गायब है। और दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ, ये गायब है, ये गायब। और सर ये 160। देखिए थोड़ा मैसअप कर दिए हम सवाल को, आप देख पा रहे होंगे सवाल थोड़ा मैसअप है। मैसअप क्या है, यहाँ पर क्या है कि समय गायब है, यहाँ रेट गायब है, किसी में सरल ब्याज गायब है, किसी में मिश्रधन गायब है। ठीक है, मिला जुला के सवाल। अच्छा, इसके बारे में तो बताइए, पहले ऊपर वाला करेंगे बाद में, पहले नीचे वाले में फटाफट हम लोग करते हैं। 16 महीना मतलब क्या होता है, 16 महीना मतलब क्या होता है बता सकते हैं। 16 महीना मतलब होता है, 16 मंथ मतलब होता है क्या कि एक साल में 12 मंथ हो गया, 12, और फिर कितना हो गया, 4 मंथ एक्स्ट्रा। तो 16 मंथ को क्या ऐसे लिखते हैं, हमारे मंथ 1 ईयर 16 मंथ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है ताकि लोगों को अच्छा ना लगे। 16 मंथ रेट क्या है, पर ईयरली होता है, रेट हमेशा क्या होता है, ईयरली होता है। यहाँ दिया हुआ महीनों में, जब यहाँ देखो रेट है ईयरली, यहाँ दिया हुआ दिन में। ये सब डाटा दिया जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, लड़का डिस्ट्रैक्ट हो।
स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ 12% है, एक साल कितना मंथ लिख सकते हैं हम? 16 महीना में था, एक साल 4 महीना। यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, बगल में रामधुनी हो रहा है तो आवाज आ रही है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। पढ़ाना था, सोचे क्या क्लास तो चालू हुआ है, क्या हटाएं इसको, पढ़ा, ठीक है। चलिए, एक साल में कितना मिलेगा? 12%। एक साल में कितना मिलेगा? 12%। अच्छा, 4 मंथ मतलब क्या हुआ? पूरे साल का तिहाई। पूरे साल का क्या हुआ? तिहाई हुआ। तो क्या 12% का तिहाई जो होता है वो 4% नहीं होगा? पूरे साल में रेट मिलता है 12%, तो 4 महीना में कितना मिलेगा? तो यहाँ क्या मिलेगा? 12%। पूरे साल का क्या होगा? ये चूंकि मैं, ये साल का तिहाई होता है। पूरे साल का क्या होता है? तिहाई साल होता है, तो रेट भी तिहाई यानी कि 4%। तो 12×4 16। तो 16 महीना में कितना मिलेगा? 16%। ऐसे भी दिमाग लगाइए, ऐसे भी ब्रेन लगाइए। देखिए तो हम लिख के किए ना, ब्रेन ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा ये सोचिए, साल भर में 12 महीना और 12% रेट देना पड़ रहा है, तो एक महीना में 1%, 16 महीना में 16%। बोलिए नहीं हुआ क्या? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। खैर यहाँ कितना मिल जाएगा? 116%। फटाफट करते चलिए, यही करवाएंगे, घर पर तो आप कीजिएगा नहीं। तो काफी समय हमारे पास, बिंदास करें यहाँ पर। और जो नहीं समझे वो अपना माइक तब ऑन करे तब पूछे। चलिए 219 दिन हो गए, 219 दिन करना है। 219 दिन अभी वाकिफ है, क्या होता है? पहले तो पचमा हिस्सा, अब पचमा हिस्सा का तिगुना, पचमा हिस्सा का तिगुना। तो पचमा हिस्सा हो जाएगा कितना? इसका पचमा हिस्सा हो जाएगा 3, और 3 का तिगुना, तो 3 दिया 9%, और यहाँ बन जाएगा 1, बता सकते हैं। चलिए यहाँ 48 महीना। 48 महीना देख के मन में क्या विचार आता है? 48 महीना मतलब 4 साल, बढ़ चौक 48। 48 मंथ मतलब क्या हो गया? 4 ईयर। एक साल में 6.25%। 6.25 मतलब क्या होता है? अगर रुपया पैसा बोले ना तो 6 रुपए और 25 पैसा का 4 गुना। क्यों 4 गुना? क्योंकि R इंटू टी, R इंटू टी। इसको हटाइए, प्रेम से हटा दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रेम से बोलो माता रानी की, उसी तरह इसको प्रेम से हटा दीजिए। और यहाँ लिख दीजिए 4 ईयर। कितना लिख दीजिएगा? 4 ईयर। तो 6 चौक ध्यान दीजिएगा, अब मेरा गुना का टेक्निक देखिए। 6 चौक 24, 6 चौक 24, अब 25 पैसा चौके 1 रुपया, 25 पैसा चौके 1 रुपया। 4 चमन्नी मिलेगा तो क्या 1 रुपया नहीं बनेगा? जो चमन्नी नहीं देखे उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, पर फिर भी मानिए ना, 1 रुपये में 4 चमन्नी होता है, 100 पैसा में 4 25 पैसा होता है। तो 6 चौक 24 आ गया 25%, कितना मिलेगा? अब कोई जिद पड़ जाए, नहीं सर इसको तो हम लिख के करेंगे, तो ऐसे लिखें 6×1/4 और गुना कितना? 4। 6 चौक 24 है, 25/4 और गुना 4, 4 4 कट गया, कितने परसेंट क्या मिला? 25%। R इंटू टी, R इंटू टी कितना मिलेगा? 125। कितना मिलेगा? 125। मेरे भाई समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा 3%, 3 साल 4 महीने। 4 महीना को थोड़ा गौर से देखिए, क्या कर सकते हैं 4 महीना में? 4 मंथ को हटाएं और इसको हम लिख दें 1/3 ईयर। तो क्या जुलूम हो जाएगा? नहीं होगा। काहे? 4 मंथ जो होता है वो 1 साल का क्या होता है? तिहाई ही तो होता है ना। अब देखिए 3 दिया 9, 3 दिया 9, 1/3 दिया, 1/3 दिया हो जाएगा 1, तो 9 1 10। अब अगर सीबीएसई वाले भाई मेरे नहीं समझे होंगे तो ऐसे समझिए, R इंटू टी करेंगे ना, RT ब्याज क्या होता है? RT। तो 3 इंटू हो जाएगा 3 होल 1/3, 3 होल 1/, दोनों ईयर है ना, 3 होल 1/3, 3 दिया 9 1 10/3, कितना हो गया? 10%। और मेरा तरीका 3 दिया 9
1/3 तिया 1, इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिया, कितना आ गया 10%। कितना बेटा मिला 110%। अरे बोल दो ना, ठीक है चल। अच्छा अब आइए 12.5%, एक साल में 12.5, अगले साल फिर 12.5, अगले अगले साल फिर 12.5, और अगले साल फिर 12.5, 4 साल मिलेगा। बरचौक, बरचौक 48, 12 4 जा 48, और आधा चौके होता है 2। आधा चौके मतलब क्या हुआ, अठन्नी, अठन्नी मतलब क्या हो गया 50 पैसा, 50 पैसा का चरगुना करेंगे, मतलब 4 50 पैसा होगा तो 2 रुपया हो जाएगा। तो 12 48 और 2 50, यानी 150%। कहानी खत्म। बोलिए, देखिए किसी को हम चुटकियों में साधारण ब्याज में बॉस बन जाइएगा, इस चीज को सिर्फ समझिए, थोड़ा मेहनत कीजिएगा। अगर यहाँ कुछ कसर रह गया कि बरचौक 48 क्यों किए, तो पहाड़ा है, आधा चौके 2, आधा चौके क्या हुआ 2, कैसे अठन्नी, 4 अठन्नी लेंगे, 4 50 पैसा लेंगे तो 2 रुपया बनेगा, तो 50%, 50% हो गया ब्याज। और चलिए आगे ऊपर चलते हैं, ऊपर सबको ब्रेन लगाना है। एक देखिएगा कितना सुंदर सवाल है, मुंह जवानी करेंगे एकदम, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 12% अगर दर हो, 12% अगर दर हो, तो 2 साल 2 महीना में, 2 साल 2 महीना में कितना सरल ब्याज प्रतिशत में मिलेगा, कितना परसेंट में मिला। अरे 1% अभी तो मूलधन दिया हुआ ये नहीं है, तो मूलधन जब नहीं दिया हुआ है तो प्रतिशत में ही नहीं निकालेंगे। अच्छा देखिए, अच्छा 12%, 24%, 36% बड़ा प्यारा अंक है। बोलेगा प्यारा क्यों है, इतना प्यारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साल में होता है 12 महीना, और 12% डेट भी है, तो एक महीना में कितना परसेंट हुआ, 1%। एक महीना में कितना हुआ 1%, तो 12 महीना में कितना हो गया 12%। अब 14 महीना में कितना हो गया, नहीं 14 नहीं, सॉरी 24, 24 और 26 महीना में कितना हो गया 26%। ना आया समझ में, आसान है। देखिए 12% है ना, माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रहा है। हाँ 12% मतलब होता है, बहुत प्यारा अंक है 12%, 24%, 36%, ये सब बहुत प्यारा अंक है। 12% मतलब हुआ है एक साल में 100 रुपया का ब्याज पर रुपया। या 12% कैसे समझ सकते हैं कि 12% मतलब क्या हुआ कि पहला महीना में भी 1%, दूसरे महीना में भी 1%, तीसरे महीना, तो 12 महीना में 1-1%, तो 12%। अच्छा यहाँ कितना है 2 साल 2 महीना, तो 2 साल मतलब हुआ 24 महीना, अब 2 महीना तो है ही, तो 24 महीना और 2 महीना कितना हो गया 26 महीना, हुआ कि नहीं हुआ। और 26 महीना, एक महीना में 1%, 26 महीना में 26%, ये यानी इतने ब्याज मिलेगा मूलधन का। अब किसका 26%, अरे मूलधन का, किसका किसका निकालने प्रतिशत, 40%, 30%, 20%, 30%, किसका है मूलधन का, और क्या। ठीक है चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 126, क्यों होगा 126, अरे आप अपना मूल लोगे 100%, और 2 साल 2 महीना का ब्याज लोगे 26%, तब कुल 126 नहीं होगा क्या। चलिए अच्छा यहाँ देखो 40% को बड़ा तिरछा निगाह से देखो, 40 कैसे आया होगा, जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ क्या रहा होगा 8, कितना रहा होगा 8 साल, क्योंकि 8 बचे 40। और ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज प्रतिशत जो होता है वो हर हमेशा दर, दर और समय का गुणनफल होता है, दर और समय का गुणनफल। आप ब्रेन लगाइए कि भाई 40 जब आ गया तो 40 कैसे आया, अगर यहाँ 24 है, मान लो एक बात
और यहाँ पढ़ा था 8%। आप ही बताओ 24 कैसे आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत। अरे 24 से 8 है तो हम 3 वर्ष ले लेंगे, हो जाए। अच्छा यहीं पर 20% है, वो आगे है नहीं, चलो छोड़िए। इसको देखिए, इसको देखिए 20% है, 8% है और 20% है। ब्रेन लगाना, दिमाग, कि 8 को आखिर कितना गुना करेंगे, 8 को आखिर कितना गुना करेंगे कि वो 20% बन जाएगा 8% को। तो 8 अढ़ाइये, अढ़ाइये मतलब होता है 2.5 गुना। 8 दूनी 16 और 4 20। तो यहां कह सकते हैं कि 2.5 वर्ष। अरे बोलो ना, 2.5 वर्ष कह सकते हैं ना। या फिर ये कह सकते हैं 2 साल 6 मंथ, 2 साल 6 मंथ, या फिर 30 मंथ, या फिर 30 मंथ। हाँ यहाँ पर क्या हो गया, अब आज का क्लास जो मिस किया ना, अब आज के बाद अपना बुखार लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, बहुत भारी पढ़ाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत लो लेवल में उतर के पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ हम हार्ड हैं कब, जब एक बार हम सारी चीजों को बता देंगे और तब जब क्वेश्चन चलेंगे तो फटाफट करते चल जाएंगे, तो फिर आपको बुखार लगेगा। बहुत लोगों को पता है क्या, यहाँ बताइएगा। आप औसत जब हम पढ़ाए हैं तो मैक्सिमम कुछ दिन बाद मैक्सिमम क्वेश्चन को लगभग 95 या 80% क्वेश्चन, कम से कम 80 या 85% क्वेश्चन मुझवानी किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए। एकदम मुंह जवानी, क्वेश्चन देखिए आंसर, देखिए आंसर, ये रियलिटी है। अब इसी को लोग जो बीच में घुसेगा वो भारी कहेगा, बाप रे बाप भारी पढ़ाते हैं, ये तो कुछ घटाइए रहा है सवाल। तो हर चीज में एक तरीका होता है, आप तरीका से आइएगा, शुरू से क्लास कीजिएगा 100%। और एक बार जो हम पढ़ा देंगे ना, उसके बाद आपका दिमाग इतना सेट हो जाएगा रोम में कि फिर कभी डिलीट भी नहीं होगा। रोम का मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, वो कभी हिलता नहीं है। चलिए तो उसी तरह आपको बैठाना है, तो रोम में, सबको रोम में ले जाइए, रैम में नहीं रखना है, रोम में रखना है, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, खाली 20% कैसे हुआ, 2.5 गुना, कितना 2.5 गुना, तो 2.5 गुना है तो 2.5 वर्ष, 2.5 साल, 2 साल 6 महीना, और क्या 30 महीना, जो मन करे, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना है 120%, क्यों भराक से, अरे 20% मिल रहा है सूद, 100% है मूल, तो 100 और जो 20 120। अच्छा ये बताइए 3 साल और 4 महीना है, ब्याज है 30% बन रहा है, और ब्रेन लगाना, ब्रेन क्या लगाना है, देखिए कहीं भी मुंडगिरी से काम नहीं चलता है, दिमाग रहेगा ना हर मुश्किल से निकल जाएगा, दिमाग को यूज करना सीखिए। अच्छा 4 मंथ है तो क्या इसको नहीं लिख सकते 3 ईयर, अरे बोलिए ना, लिख सकते हैं ना 3 होल 1/3 ईयर। और 3 होल 1/3 ईयर मतलब मेरे भाइयों क्या होता है, 3 होल 1/3 मतलब होता है, इसको किससे गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 3 से। बात समझिए, अभी जस्ट प्राइम 3 तिया 9, 1/3 तिया 1, तो 9 1 10, तो ये तो 10 से ना हुआ भाई, यहाँ तो 30 है, ये तो 10 से ना हुआ, यहाँ 30 है, तो एगो 3 को और गुना कर दो, बस देखो ये 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया ना, तो 9 तिया 27, और 9 का तिहाई, 9 का 1/3, 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27 और 3 30% हो गया खत्म। घर पर सोचेगा बारीकी से हमने क्या क्या दिमाग लगाया, ओ ये बेहुदा 3 होल 1/3, अच्छा रुको तुम क्या क्या 3 से गुना किए, क्यों किए, क्योंकि इसमें 10 है, और हमको पता है कि 3 होल 1/3 जब 3 से गुना होता है तो 10 दे देता है, रिजल्ट क्या आता है 10, तो 10 आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो 30 है, तो एक 3 से गुना कर दिया, मतलब 3 दिया 9%, अब गुना कर लो। अब जो बुतरुक समझ में ना आया तो इसे करो 9% गुना 3 दिया 9 1 10/3, 3 दिया 9 10 दिया 30%, खत्म। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर बोल रहा था कितना,
ब्रेन, दिमाग। अच्छा, मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन 100% बात कर दीजिए, बचा ब्याज कितना? 18%। बचा ब्याज कितना? अरे बोल दो ना जरा, गाना भी तो है। ठीक है, ध्यान देखो, 18%। 18% कैसे आया होगा? दिमाग लगाइए। ये डेढ़ वर्ष है। कितना है? 1.5 वर्ष। कैसे? 6 महीना मतलब आधा वर्ष, 1 साल और आधा महीना, आधा साल, तो 1.5 साल। अब आपको इतने को भेजा लगाना है, केकर 1.5 गुना। किसका 1.5 गुना 18 होता है? तो 12 का। किसका 1.5 गुना 18 होता है? तो 12 डोरे 18। अरे 12 और 12 का आधा 6, तो 12 और 6 कितना होता है? 18%। तो 18% सूद मिला है और 1.5 बरस है, तो रेटवा के परसेंट होगा? 12%। खत्म कहानी। 12 डोरे 18, 12 डोरे 18। अच्छा, डेढ़ा का पहाड़ा पढ़ाएंगे नहीं क्लास में? डेढ़ा का पहाड़ा पढ़ाए है ना, बिंदास पढ़ाए। 8 डेढ़े 12, 12 डेढ़े। डेढ़े मतलब क्या हुआ? 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब क्या हुआ? वो चीज और उसका आधा। जैसे 20 डेढ़े क्या होगा? 20 और 20 का आधा 10, यानी कि 30। 30 डेढ़े क्या होगा? 45, है कि नहीं है? 5 डेढ़े क्या होगा? 7.5। 10 डेढ़े क्या होगा? 15। 15 डेढ़े क्या होगा? 22.5। फटाफट। 24 डेढ़े क्या होगा? 36। चलिए, उम्मीद है आप इंजॉय किए होंगे आज का क्लास। अब थोड़ा सा देखकर एक तालिका की देते हैं आपको टास्क के लिए, या रहने दीजिए। ऐसा है कि इसको हम मटेरियल में डाल देते हैं, आपको इसके ऐप में डाल देंगे, इसको फोटो खींच के। आपको क्या करना है? इस पर इतना सवाल देख लीजिए, इतना सवाल को बनाना है, दोनों बगल है सवाल। इस सब सवाल को बैठ के आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निकालेंगे। सोल्व काफी हो रहा है, बोलने में तकलीफ है। ठीक है, हम लोग बढ़ाएं, इस तरह क्लास को आगे लेके चले। आप लोगों का साथ रहेगा और इच्छा रहेगी तो हम लोग, और इच्छा शक्ति रहेगी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। बाकी आप लोग बच्चों को जोड़िए, जो सीरियस बच्चे हैं, जो कि पढ़ना चाहते हैं। हम लोग फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।